हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर हम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं। और हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझा है कि वो क्या होते हैं। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम अपनी जो पाइथन लैंग्वेज है उसके अंदर हम क्लास कैसे बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं और हम अपनी क्लास के अंदर मेथड्स कैसे बना सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस एक जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है और जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि कोड रीयूजिबिलिटी में बहुत काम आता है। इसकी इनहेरिटेंस की हेल्प से आपका कोड बहुत कम हो सकता है, आपको बार बार सेम चीज़ें दोहरानी नहीं पड़ सकती हैं। देखिए, तो अब इसका मतलब समझते हैं ये है क्या। Inheritance is a powerful feature of an object-oriented programming. It refers to defining a new class with little or no modification to an existing class. अब देखिए, मान लीजिए आपके पास दो क्लासेस हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है व्हीकल यानी कि कोई भी वाहन है, ठीक है। ये हमारी एक क्लास है और इसके ही जो हमारी दूसरी क्लासेस होती हैं, कार है वो क्या है, वो भी एक व्हीकल ही है। प्लेन है वो भी दूसरा व्हीकल है, बोट है वो भी व्हीकल है। ये सारे पार्ट इसके व्हीकल के ही हैं। लेकिन जो ये हैं इनमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे होंगे जो हमारी व्हीकल क्लास में सेम है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसके अंदर व्हीकल के अंदर एक ब्रेक का फीचर है, ठीक है। आप समझिए कार के अंदर भी है, प्लेन में भी है, बोट में भी है, ठीक है। अब वही हमने यहाँ पर फंक्शन लिखा है एक ब्रेक मारने का, ठीक है। और हम कार के अंदर भी सेम फंक्शन लिखना चाहते हैं, तो हम ऐसा नहीं, तो यहाँ पर हम अपने जो मेथड ओवरराइडिंग है वो यूज़ करेंगे। वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही फीचर है, समझिए। और ये इनहेरिटेंस है कि हम जो ये व्हीकल क्लास है इसके हम सारे फीचर को कार के अंदर ले लेंगे, लेकिन जो हमें नहीं चाहिए हम उसको कार क्लास से ओवरराइड कर लेंगे। देखिए, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। आप अभी इतना समझिए कि जो हमारी बेस क्लास है उससे जो हमारे फीचर्स हैं वो हम अपनी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं। देखिए, अब जो हमारी पेरेंट क्लास है वो कौन सी है। पेरेंट क्लास इज़ द क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम, मतलब कि जिस क्लास से फीचर्स इनहेरिट हुए हैं वो होती है पेरेंट क्लास। और चाइल्ड क्लास क्या होती है। चाइल्ड क्लास वो होती है जिसने फीचर्स इनहेरिट करे हैं। देखिए, अब आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके पापा हैं, उनके जो अंदर फीचर्स हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए उनका सरनेम है, वो फीचर जब आप बड़े हुए, आप जब हैं, तो आपने भी वो फीचर इनहेरिट किया कि आपका सरनेम भी क्या होगा, जो आपके पापा का सरनेम है। वही चीज़ें हैं कि जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे फीचर्स आपने इनहेरिट किए। या आप ये समझिए जो प्रॉपर्टी है वो आपके दादा की प्रॉपर्टी आपके पापा ने इनहेरिट करी, उनके पास आई, और अब आपके पापा से आपके पास आने वाली है। यही चीज़ें हैं जो हमारी इनहेरिटेंस है। तो चलिए, अब हम ये देखते हैं कि हम अपनी पाइथन में जो पेरेंट क्लास है उसे कैसे बना सकते हैं। तो हमने अपनी पेरेंट क्लास के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है जो अपनी हमारी क्लास है उसका नाम। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। यहाँ पर हमें सेल्फ पास करना ही होता है और हमने यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं, एफ नेम और एल नेम, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और यहाँ पर हम अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो हमारा सेल्फ डॉट एफ नेम वेरिएबल है इसके अंदर ये फर्स्ट नेम की वैल्यू आ जाएगी और जो लास्ट नेम है उसके अंदर ये लास्ट नेम की वैल्यू आ जाएगी। जो भी हमारी ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम पास करेंगे वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हमारा दूसरा मेथड है डिफाइन प्रिंट नेम, यानी कि हम इस नाम को प्रिंट कर रहे हैं, अपने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं। और फिर हमने एक फंक्शन बनाया है फन, जो यहाँ पर एक लाइन स्टेटमेंट प्रिंट करा है, हे दिस इज लेट मी कोड। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद हमने अपनी जो पर्सन क्लास है उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, हमने पास किया अभिनव शुक्ला और यहाँ पर प्रिंट नेम। तो क्या हुआ, जब हमने इसको रन किया तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आया अभिनव शुक्ला। ये इस तरह से हमने इस फंक्शन को कॉल किया। अगर आप इस दूसरे फन फंक्शन को भी कॉल करके देखें तो यहाँ पर ये भी कॉल हो जाएगा, एक्स डॉट यहाँ पर लिखिए फन, और ये देखिए हे दिस इज लेट मी कोड, यहाँ पर इसका भी आउटपुट आ चुका है। तो चलिए, अब हम देखते हैं कि हम अपनी पाइथन लैंग्वेज में डिराइव्ड या फिर चाइल्ड क्लास कैसे बना सकते हैं। तो चाइल्ड क्लास आपको बनाने के लिए सबसे पहले सेम वही करना है, क्लास का नाम, आपको अपनी क्लास का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस में उस क्लास का नाम पास करना है जिसको आप इनहेरिट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं पर्सन क्लास को, जो हमने क्लास यहाँ बनाई है, इस क्लास को इसके अंदर इनहेरिट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर पर्सन
पैरेंथेसिस में पास किया है। उसके बाद मैंने अपना यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया। मैं यहाँ पर कुछ इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने सिंपल यहाँ पर पास लिख दिया। अब देखिए मेरी ये चाइल्ड क्लास पूरी यहाँ पर बन चुकी है। इसके अंदर मैंने कोई मेथड नहीं बनाया है और कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने यहाँ पर इस क्लास को डिक्लेयर किया है और इनिट मेथड बनाया है। देखिए अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ अपनी स्टूडेंट क्लास का एस, और मैंने इसके अंदर स्टूडेंट के अंदर पर्सन क्लास को इनहेरिट किया है। इसलिए मैं यहाँ पर जितने भी इस क्लास के अंदर जो भी ये हमारे फंक्शन हैं, जो भी ये इसके अंदर ये वेरिएबल्स हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे चाइल्ड क्लास के अंदर। ये अब इसके अंदर भी हैं और यहाँ भी हैं। तो मैं अपने एस जो मेरी स्टूडेंट क्लास है यानी कि चाइल्ड क्लास है, इससे मैं अपने इस फन फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। और ये फन फंक्शन कहाँ पर बनाया हुआ है मैंने पर्सन क्लास के अंदर बनाया है। देखिए अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट हो गया हे दिस इज लेट मी कोड। ये मेरा फंक्शन जो स्टूडेंट क्लास है यानी कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट ने पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ पर अगर मैं कोई मॉडिफिकेशन चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए ये एक कॉन्सेप्ट अलग है मेथड ओवरराइडिंग का। मैं आपको फिर भी थोड़ी सी चीज़ यहाँ बता देता हूँ, बाकी इसको भी हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। कि अगर आप यहाँ पर यही तो है नहीं कि आप सेम चीज़ें जो यहाँ पर है पर्सन क्लास के अंदर वही आप स्टूडेंट में भी चाहते हैं, यानी कि आप अगर फन फंक्शन को कॉल करें तो वो हमेशा यही दिस इज लेट मी कोड ना प्रिंट करे, आप अपना कुछ इस क्लास का प्रिंट करना चाहते हैं। तो अब आप इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर डेफ कीवर्ड लिखा और अपने फंक्शन का नाम मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया फन, और उसके बाद इसके अंदर भी मैं पास कर दूंगा क्या, सेल्फ। और उसके बाद ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन प्रिंट करने वाला है आई एम चाइल्ड, यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। अब देखिए अब अगर मैं इस फन फंक्शन को कॉल करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है, आई एम चाइल्ड। क्योंकि जो मेरा ये फन फंक्शन है स्टूडेंट क्लास का यानी कि चाइल्ड क्लास का, इसने जो पेरेंट क्लास का फन फंक्शन है इसको ओवरराइड कर दिया है। और ये ओवरराइड का कॉन्सेप्ट हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। तो अभी के लिए आप बेसिक ये चीज़ समझिए कि हम यहाँ से जो हमारी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से हम जो पेरेंट क्लास के फंक्शंस हैं या फिर जो मेथड्स हैं हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सुपर मेथड क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। देखिए मैंने यहाँ पर अपनी एक पर्सन क्लास बनाई जिसके अंदर ये मैंने नाम इनिशियलाइज करे हैं सेम ऊपर की तरह ही है, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्या, वही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये दोनों वैल्यू है। अब मैंने यहाँ पर अपनी चाइल्ड क्लास बनाई जिसके अंदर मैं इनहेरिट कर रहा हूँ अपनी पेरेंट क्लास को। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर भी क्या वैल्यू आएगी, सेल्फ तो पास करना ही है, और यहाँ पर आएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईयर, ये ईयर है मान लीजिए यहाँ पर जो सा ईयर चल रहा है वो। और उसके बाद मैंने यहाँ सुपर कीवर्ड लगाया, और सुपर कीवर्ड में क्या किया है मैंने यहाँ पर जो इनिशियलाइज किया है किसको, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरा किसका है, सुपर क्लास का। जो हमारी पेरेंट्स क्लास है ये हमारी सुपर क्लास भी कहलाती है। कभी कभार आप अभी यही समझिए, आप और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो कंफ्यूज अभी हो जाएंगे। आप बेसिक चीज़ें समझिए कि यहाँ पर जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो हमारा यहाँ से इनहेरिट हो जाएगा कि यहाँ पे जो पास हो रही हैं वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। और यहाँ पर जो ईयर है मेरा वो क्या है, ईयर तो मेरा जो मैं अपनी स्टूडेंट क्लास में पास करूँगा वही है। और बाकी मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर मुझे इस तरह से इनिशियलाइज नहीं करना पड़ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर जो ईयर है इसको यहाँ पर मैंने वेरिएबल में डिक्लेयर भी किया है कि मेरा जो सेल्फ डॉट ईयर है वो क्या हो जाएगा, ईयर। अब ये सेल्फ यहाँ पर मैं इसीलिए लगाता हूँ कि मेरा इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास के अंदर मेरा ये मेथड या फिर वेरिएबल बन रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेल्फ लगाया। लेकिन जो मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ये वेरिएबल कहाँ के हैं, ये मेरी पेरेंट क्लास के हैं यानी पर्सन क्लास के। तो मैंने यहाँ पर सुपर कीवर्ड से अपना जो इंटरप्रेटर है उसको ये बता दिया कि जो मेरा ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ये आप यहाँ से जाके देख लीजिए क्या है। तो जो मेरा यहाँ पर ये सुपर कीवर्ड है ये वाला, इसने क्या किया, इसने बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा सा कुछ काम कर दिया है कि इसने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि मेरा ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है। अब देखिए मैं अपना एक्स ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ किसका, स्टूडेंट क्लास का, यानी जो डराइव्ड क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। और इसके अंदर मैं वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ अभिनव शुक्ला और 2020। उसके बाद में देखिए ईयर को यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। अब ये ईयर प्रिंट एक्स डॉट ईयर जो है यानी कि मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं इस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर अपने इस जो मेरा एक्स ऑब्जेक्ट है इससे अगर मैं अपनी पेरेंट क्लास के इस फंक्शन को कॉल करूं तो भी मेरा ये फंक्शन रन करेगा, क्योंकि ये जो मेरा जो
चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट क्लास के भी हमारे मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर इसको रन किया अगर, तो यहाँ पर इसने प्रिंट किया है अभिनव शुक्ला, जो मेरा इस मेथड का जो भी हमारा काम था वो इसने किया है यहाँ पर। और अब हम अपनी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन पाइथन। तो आप बने रहिए इस सीरीज़ के साथ और आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपको समझ आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।